अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अलिफ़िया हलाई। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चे बदतमीज़ी क्यों करते हैं। उसकी 5 मेन रीज़न्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि 5 बुनियादी वजूहात कौन सी हैं कि बच्चे अगर बदतमीज़ी करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज जो है हम बात करेंगे कि अगर बच्चे बदतमीज़ी करें तो फिर माँ बाप क्या करें। जब बच्चा बदतमीज़ी करता है तो अमूमन हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि हम 2 रिएक्शन ज़ाहिर करते हैं। एक कि पहले तो उससे ज़्यादा आवाज़ में, जितना ज़ोर से आवाज़ में बच्चा बात कर रहा है उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ करके उसे कहा जाता है कि बदतमीज़ी मत करो या ये काम मत करो। और अगर उससे खातिर हुआ नताइज नहीं बरामद हुए, बच्चे ने वो काम करना बंद नहीं किया, तो फिर दूसरी सूरत में उसको मार लगती है, कुट लग जाती है बच्चे की। और फिर हम पेरेंट्स ये समझते हैं कि अगर हमने बच्चे को मारा है या बच्चे को उससे ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ में उससे बात कर लिए तो अब बच्चा दूसरी बार ये नहीं करेगा। जबकि हम सभी जानते हैं कि ना ही कभी कोई पेरेंट इस तरह नहीं कह सकता कि हाँ मैंने एक बार बच्चे को मारा, पीटा, उसे चीख चिल्ला के कहा तो बच्चा समझ गया। बच्चे नहीं समझते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? अगर हम इसको यूँ समझें कि माइंड साइंस इस बारे में क्या कहती है, हम इस तरीके से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा 2 खौफ लेके दुनिया में आता है। 2 मेन खौफ होते हैं जो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं दुनिया में आते हैं। एक ऊंची आवाज़ का खौफ और एक ऊंचाई से गिरने का खौफ। इसके बाद के जितने भी खौफ से वो बच्चा उसके अंदर आते हैं वो किसी ना किसी वजह से दुनिया में ही उसके अंदर आते हैं, लेकिन ये 2 खौफ जो होते हैं बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट लेके दुनिया में आते हैं, वो उसके अंदर कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। अब जब बच्चे से कोई चीख चिल्ला के, ये मैं थोड़े छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ अभी, इसके बाद मैं बताऊँगी कि ये किस तरह बड़े बच्चों पे फिर असर करता है। जब बच्चा छोटा होता है यानी 6, 7, 8 साल का है और आप उससे ज़ोर से चीख चिल्ला के बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि बच्चे के जो 5 सेंसेस हैं वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। आपकी आवाज़ यानी जो आप ज़ोर से उसको बोले जा रहे हैं ना, वो उस तक पहुंचती ही नहीं है। उसके दिमाग तक उसके वो आवाज़ आपकी पहुंच ही नहीं रही है। तो इसीलिए इसी तरह होता है कि हम बच्चे को इतना चीख चिल्ला के एक बात समझा रहे होते हैं और फिर जब आप थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद देखते हैं कि बच्चा वही हरकत वापस कर रहा है तो आप उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि इस तरह मत करना। लेकिन एक्चुअली इस तरह बताया था, इतना चीख चिल्ला के बताया था कि बच्चे के दिमाग तक वो मैसेज गया ही नहीं है। हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक्चुअली 50% जो होती है ना वो हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। 50% हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेट करती है। 38% जो होती है वो हमारा लहजा कम्युनिकेट करता है दूसरों के साथ, और सिर्फ 7% हमारे अल्फाज कम्युनिकेट करते हैं। जी, सिर्फ 7%। और हम इतना उन अल्फाजों को ही इतना लंबे घंटों तक लेक्चर दे रहे होते हैं और देखते हैं कि बच्चे पे इस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अल्फाज सिर्फ 7% ही किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बाकी जो 2 मेन रीज़न है वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारा लहजा। अब ये जो लहजा है इसके भी 3 तरीके हैं। 3 तरीके कैसे कि अगर आप, जैसे आप कहें किसी से, एक होती है फ्लैट टोन। जैसे अगर मैं किसी से कहूँ बदतमीज़ी मत करो, तो ये मेरी बहुत ही फ्लैट टोन है, बदतमीज़ी मत करो। अब मैं इसी जुमले को अगर ऊंची आवाज़ में कहूँ, मैंने कहा ना बदतमीज़ी मत करो, ये ऊंची आवाज़ में हो गई। और तीसरा है लोअर टोन, मैंने आपसे कहा बदतमीज़ी ना करें। अब ये जो तीसरी टोन है वो, उसमें हमारा लहजा, हमारी टोन नीचे है, लेकिन अंदाज़ आपने देखा होगा कि वो हुक्मिया है, वो कमांडिंग टोन है। तो जब आप बच्चे से कमांडिंग टोन में यानी लोअर टोन में बात करेंगे तभी उस बच्चे को समझ आएगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपका बच्चा बदतमीज़ी करता है, बात नहीं समझ रहा, तो बजाय इसके कि चीख के चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट करें आप, क्योंकि ना ही आपके कोई लफ्ज़, आपकी कोई बात उस बच्चे को पहुंच रही है, ना ही वो सुन रहा है, ना ही वो समझ रहा है,
इससे बेहतर है कि आप अपनी टोन को लोअर रखें। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है आपसे या किसी और से, उस वक्त कोशिश करके अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लें। और ये बहुत मुश्किल काम है, मैं बता रही हूँ कि ये जो बातें कहना आसान है, मैं ख़ुद इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है कि बच्चा अगर बदतमीज़ी कर रहा हो तो इसके बाद अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना, लेकिन कर लें, कोशिश करें कि कर लें। और इसके बाद जो है आप बच्चे को जब थोड़ा आपका टेम्परामेंट कंट्रोल हो जाए और आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, जब आपको लगे कि अब आप उस लहजे में उससे बात कर सकते हैं, तब बच्चे को बुलाएं, बिठाएं, आई टू आई कांटेक्ट रखें बच्चे से और उससे बिल्कुल लोअर टोन में और हुक्मिया अंदाज में कहें कि आज तुमने जो हरकत की है वो मत करना आइंदा, मुझे पसंद नहीं है कि आप इस तरीके से बात करते हैं या इस तरीके की हरकत करते हैं, या जो भी उस वक्त सिचुएशन हो। मगर आवाज़ जो है लोअर होनी चाहिए और अंदाज़ जो है वो हुक्मिया होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होनी चाहिए, चेहरे पे भी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए, ताकि बच्चा बिल्कुल इस बात को क्लियर ले ले कि मुझे क्या बताया जा रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो मैंने कहा कि 50% हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है बात करती है। तो जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना बच्चे से, और आपने इसी तरह बिल्कुल टोन सख्त लोअर रख के, सख्त लहजा थोड़ा सा आपका रख के अगर आप बात करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपको लगेगा कि वो ज़्यादा वर्क करता है, ना कि इसके कि बच्चे के साथ चीख के चिल्ला के फ्रस्ट्रेशन अपना जो है बच्चे पे और भी दूसरी बातों का निकाल के उसको समझाने की कोशिश की जाए। ऑल गोज़ इन वेन के बच्चा समझेगा ही नहीं। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे को इस तरह बात कीजिए। और इसी तरह से बड़े जो थोड़े टीनेजर्स बच्चे होते हैं, उनको भी आप चीख के चिल्ला के कोई बात नहीं समझा सकते, क्योंकि वो उस वक्त आपकी सुनना ही नहीं चाहते हैं। किसी भी बच्चे से, चाहे आपका बच्चा किसी भी एज का हो, आप ट्राई कीजिए उसको इस लोअर टोन में आप अंदाज में बात कीजिए, और आप यू डेफिनेटली आपको दिखेगा कि डिफरेंस आ रहा है, या उन्हें बात जल्दी आपकी समझ में आना शुरू हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।